कब्र सिर्फ शुरुआत है, असली जिंदगी तो उसके बाद शुरू होती है। और जो वहां होगा वो तुम्हारी सोच से भी ज्यादा खौफनाक या खूबसूरत हो सकता है। पिछली वीडियो में हमने देखा कब्र में सवाल होते हैं, लेकिन उसके बाद इंसान अकेला नहीं होता, उसके साथ होता है उसका अमल। हदीस के मुताबिक इंसान के अमाल एक शख्स की शक्ल में उसके पास आते हैं। अगर अमाल अच्छे हुए तो एक नूरानी चेहरा, और वो कहता है मैं तुम्हारे अच्छे अमाल हूँ, डरो मत। लेकिन अगर अमाल बुरे हुए तो एक डरावना चेहरा, और वो कहता है मैं तुम्हारे बुरे अमाल हूँ, अब अज़ाब के लिए तैयार हो जाओ। कब्र के बाद एक जिंदगी होती है जिसे बरज़ख कहते हैं। यहाँ इंसान न दुनिया में होता है न आखिरत में, लेकिन अज़ाब या राहत शुरू हो चुकी होती है। अच्छे लोगों के लिए कब्र जन्नत की हवा देती है, और बुरे लोगों के लिए हर दिन अज़ाब बढ़ता रहता है। सोचो, हम यहाँ हिस्ट हैं, मजाक करते हैं, लेकिन कुछ लोग अभी कब्र में अज़ाब झेल रहे हैं और कुछ लोग सुकून में हैं। फर्क सिर्फ इतना है, किसी ने अल्लाह को याद रखा और किसी ने दुनिया को। सबसे बड़ी सच्चाई ये है, कब्र में तुम्हारा मोबाइल नहीं होगा, फॉलोअर्स नहीं होंगे, सिर्फ तुम और तुम्हारे अमल। आज जो तुम देख रहे हो कल वो तुम्हारे साथ होने वाला है। अभी भी वक्त है, अपनी जिंदगी बदल लो, नमाज शुरू करो, कुरान को समझ कर पढ़ो, क्योंकि कब्र का सफ़र अब दूर नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह आपकी कब्र को रोशन करे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट पार्ट मिस मत करना, जिसमें हम बताएंगे क़यामत का दिन कैसा होगा। जब इंसान मर जाता है क्या सब कुछ खत्म हो जाता है, या फिर एक नई जिंदगी शुरू होती है जिसे बरज़ख कहते हैं। बरज़ख एक ऐसी दुनिया है जो ना हम देख सकते हैं ना महसूस, लेकिन हर इंसान को उससे गुजारना ही पड़ेगा। बरज़ख का मतलब होता है दो चीज़ों के बीच का पर्दा, यानी दुनिया और आखिरत के बीच का सफ़र। जब इंसान मर जाता है तो उसकी रूह इसी बरज़ख में चली जाती है। यहाँ सब कुछ डिपेंड करता है तुम्हारे अमाल पर। अगर तुमने दुनिया में अच्छे काम किए तो बरज़ख में सुकून मिलेगा, और अगर गुनाह की जिंदगी गुजारी तो अज़ाब शुरू हो जाएगा। सोचो, एक इंसान जो नमाज पढ़ता था, अल्लाह को याद करता था, उसकी कब्र रोशन होगी और बरज़ख में सुकून मिलेगा। और एक वो इंसान जो सिर्फ दुनिया में बिजी रहा, उसकी कब्र टांग हो जाएगी और वो मदद के लिए पुकारेगा लेकिन कोई नहीं सुनेगा। बरज़ख में ना टाइम होता है, ना दिन ना रात, सिर्फ इंतज़ार होता है क़यामत के दिन का। लेकिन ये इंतज़ार किसी के लिए सुकून होता है और किसी के लिए अज़ाब। आज हम हंस रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, लेकिन कल हम इसी बरज़ख में होंगे, और फिर सिर्फ एक सवाल होगा, क्या हमने अपनी ज़िंदगी सही गुजारी? अभी भी वक्त है, अपनी ज़िंदगी बदल लो, अल्लाह से जुड़ जाओ, नमाज शुरू करो, गुनाह छोड़ो, क्योंकि बरज़ख का सफ़र हर इंसान के लिए तय है। अगर आप चाहते हैं कि बरज़ख में सुकून मिले तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें। क़यामत का दिन कैसा होगा? एक दिन ऐसा आएगा जब ज़मीन ज़ोर से हिलेगी, आसमान फट जाएगा और हर इंसान डर के मारे भागेगा। इस दिन को कहते हैं क़यामत का दिन। ना कोई वार्निंग मिलेगी, ना कोई मैसेज, बस एक ज़ोर का सुर, ट्रम्पेट बजेगा और सब कुछ खत्म हो जाएगा। जो जिंदा हैं वो भी गिर जाएंगे और जो मर चुके हैं वो भी उठ खड़े होंगे। कुरान बताता है ज़मीन अपने बोझ बाहर निकाल देगी, पहाड़ रेज़ा रेज़ा हो जाएंगे, समुंदर उबल पड़ेंगे, आसमान फट जाएगा और सूरज सिर्फ कुछ दूर रह जाएगा। लोग पसीने में डूब रहे होंगे, किसी का पसीना घुटनों तक, किसी का गर्दन तक। इस दिन इंसान अपने माँ बाप से भागेगा, भाई से भागेगा, बीवी और बच्चों से भी भागेगा। हर किसी को सिर्फ अपनी पड़ी होगी, मेरा क्या होगा, मैं कैसे बचूंगा, कोई किसी की मदद नहीं करेगा। फिर शुरू होगा हिसाब का वक्त। हर छोटा बड़ा अमल लिखा हुआ होगा। एक किताब दी जाएगी, अगर राइट हैंड में मिली तो खुशी ही खुशी, और अगर लेफ्ट हैंड में मिली तो बस पछतावा और आज़ाब। एक तराजू लगेगा जिसे कहते हैं मीज़ान, जिसमें तुम्हारे अमाल तोले जाएंगे। अगर नेक अमाल भरी हुए तो नाजत मिल जाएगी, और अगर गुनाह ज्यादा हुए तो अंजाम बहुत खतरनाक होगा। फिर हर इंसान को गुजारना होगा पुल सीरत से। ये पुल बाल से पतला और तलवार से तेज होगा। कुछ लोग बिजली की तरह निकल जाएंगे और कुछ लोग गिर जाएंगे जहन्नुम में। सोचो, इस दिन तुम कहाँ होगे? क्या तुम्हारे अमाल तुम्हें बचा पाएंगे?
या तुम भी डर के मारे रो रहे होगे। आज वक्त है, कल सिर्फ हिसाब होगा। अल्लाह से माफ़ी मांगो, नमाज शुरू करो, अपनी जिंदगी बदल लो, क्योंकि क़यामत का दिन हर इंसान के लिए तय है। अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह आपको इस दिन कामयाब करे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें, शायद किसी की जिंदगी बदल जाए, और अपने दोस्तों को शेयर करें।